अपना, जिसके बाद सुभाष चंद्रा ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की और आपत्ति के बाद ही उनके वोट को खारिज कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार हैं शोभा रानी कुशवाहा, लेकिन उनके वोट के बाद जैसे ही आपत्ति जाहिर की गई, वोट उनका खारिज हो गया है। हालांकि अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ऐसे में अब क्या आगे की रणनीति रहने वाली है और आगे क्या किया जाएगा। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिथिलेश जी, राजस्थान में जो इस वक्त चल रहा है और जिस तरह के पहले से संकेत और आभास व्यक्त किए जा रहे थे, शोभा रानी कुशवाहा का वोट खारिज हो गया। सबसे पहले हमें यही बताइए कि वोट खारिज जो उनका हुआ है और जो आपत्ति पहले जाहिर कर दी गई थी, खारिज किस बिहाफ पर और कैसे फिर आगे ये पूरा चलने वाला है वोटों का सिस्टम? देखिए पूजा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज फिर स्थापित कर दिया है कि वो सियासत के सबसे बड़े जादूगर हैं। और जो भाजपा ये दावा कर रही थी, पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद डिसिप्लिन, तमाम तरीके की मॉक ड्रिल टेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद शोभा रानी कुशवाहा ने प्रमोद तिवारी को वोट दे दिया और उससे एक वोट से कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस 3 जीत रही है और बीजेपी 1 जीतेगी, तय है ये लगभग राजस्थान में। इसमें कोई परिवर्तन होने की उम्मीद दूर दूर नहीं। लेकिन अशोक गहलोत चुनावी साल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज इसके नाते ले चुके हैं और अब इसको सियासी मुद्दा बनाया जाएगा। और भाजपा का जो वर्तमान नेतृत्व है उसके लिए चुनौती पैदा हो गई है। जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और जो कमान संभाल रहे हैं, और वसुंधरा राजे की वफादारी के जो प्रमाण पत्र था उसमें भी सेंधमारी हो गई है। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक लब्बो-लुबाब है वो ये हो गया कि अशोक गहलोत राजनीतिक महामानव के रूप में राजस्थान में स्थापित हो गए, कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो हर परिस्थिति में बसपा के चाहे 6 विधायक को रूस के गए उनको मनाना हो, यानी विधायकों को मनाने में सबसे सिद्ध हस्त कोई इस हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिशियन है तो वो अशोक गहलोत है। और दूसरे खेमे से तोड़ के लिया है। अब लोग ये कह देंगे बीजेपी वाले कि साहब उनके पति BL कुशवाहा भरतपुर की जेल में बंद है मर्डर केस में, तो उसमें प्रेशर में आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अशोक गहलोत ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमें वो अपना घर संभाले, हमारे घर को छोड़ दें, हम सब एक है, और उन्होंने वही किया। जी, इससे पहले ही मुख्यमंत्री इस तरह का आरोप भी लगा चुके हैं और हम लगातार देख रहे थे कि खुद राजस्थान में हर एक नेता ये कह रहा था कि चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात करे या फिर इस तरह से खरीद फरोख्त की बात करे, उस तरह का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उन सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए, जैसे आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर एक गेम जो हम है कि राजनीति में जो रणनीति उन्होंने दिखाई है, वो यकीनन अब आगे आने वाले चुनावों पर भी उसका असर पड़ेगा। निश्चित रूप से पड़ेगा। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति की तंत्र साधना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो भले जनता से कम जुड़े हो, लेकिन MLA को साधना वो सबसे बेहतर ढंग से जानते हैं। रात को 12 बजे तक नेट बंदी करके उनकी काम किए, जिस तरीके से होटलों में ऑर्डर निकले हैं। जो विधायक कल तक ये कह रहे थे, जैसे बलजीत यादव की साहब, मैं किसी कीमत पर साथ नहीं जाऊंगा, मैं युवाओं की लड़ाई लड़ूंगा, उनके 3-4 बैरोड के ऑर्डर निकले, साफ हो गए। तो उनको सब पता था, क्योंकि जो आदमी राजनीति का इतना लंबा अनुभव रखता है, भैरों सिंह शेखावत के बाद राजस्थान में दूसरे इतने तेज तर्रार नेता, वो जानते हैं किसकी कमजोर नस कहाँ है और कब दबानी है। ये राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो गुण होता है, वो गुण है उनमें। वो सियासत की उस माइक्रो मैनेजमेंट को समझते हैं और उसी माइक्रो मैनेजमेंट के तहत उन्होंने ये जीत हासिल की। उदयपुर में उन्होंने रखा, तमाम चीजें उनको पहले से पता थी। और उन्होंने, आप देखिए कि किस तरीके से विधायकों को ओबलाइज किया, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस को। उनको 30-30 लाख में 3 बेडरूम के फ्लैट दिए, आईफोन बांटे, उनके कोई भी काम हो, पक्ष और विपक्ष दोनों के MLA उनसे खुश थे। तो उन्होंने जिस तरीके से एक माहौल पहले ही क्रिएट कर दिया था, और आला कमान जो कांग्रेस गांधी परिवार एंड कंपनी है, कॉर्पोरेट है, जिसके 3 मैनेजर है, सोनिया, राहुल और प्रियंका, उनको खुश कर दिया, क्योंकि तीनों के एक कैंडिडेट थे। तो अब एक तरीके से कांग्रेस को सामने, या कांग्रेस जो नेतृत्व परिवर्तन की कई भी बातें उठती है सचिन खेमे को, उसको बड़ा झटका लग गया है। जो सचिन खेमा कह रहा था कि जुलाई में कुछ होगा, उस पर विराम लगा दिया अशोक गहलोत ने। अब 1.5 साल हो गया। अगला जो चुनाव, जो रघु शर्मा ने बयान दिया है कि अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही 2023 में होगा, फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। हो गया है यकीनन। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो अब इस तरह की सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बाद क्या नया मोड़ ये लेगी, ये देखना होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू होते ही पहला वोट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। सीएम के बाद बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और मंत्री राजेंद्र गुडा ने वोट किया। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि तीनों सीट हम जीत रहे हैं। बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि वहां भगदड़ मची हुई है। इन्होंने जिस तरह से दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने ही पसंद नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जिताने की कोशिश की क्या तुक थी। उधर बगावत और हॉर्स ट्रेडिंग के डर से पहली बार राज्यसभा चुनाव में नेटबंदी भी की गई। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 9 बजे से यहां विधानसभा में वोटिंग शुरू हुई। यहां 4 बजे तक चलेगी। कांग्रेस बीजेपी विधायक बाड़ीबंदी से निकलकर लग्जरी बसों में विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा की पूरी वोटिंग और काउंटिंग के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत खुद पोलिंग एजेंट भी बने हैं, इसलिए हर कांग्रेस विधायक वोट देने के बाद सीएम को बैलेट दिखाएंगे। कांग्रेस के 108 विधायक गहलोत को वोट दिखाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीएम गहलोत के रिलीविंग पोलिंग एजेंट बने हैं। ऐसे में ये दोनों नेता ही वोट देखेंगे। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक राजेंद्र गुडा, संदीप यादव, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा, जोगिंदर अवाना और दीपचंद खैरिया भी राज्यसभा चुनावों में वोटिंग कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के बाद इन्हीं 6 विधायकों ने वोट डाले। कांग्रेस ने रणनीति के तहत ऐसा किया है। दरअसल आपको बता दें, बसपा मूल के 6 विधायकों को वोटिंग से रोकने की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती। इससे पहले ही इन विधायकों ने वोट डाल दिए। याचिका जयपुर के एडवोकेट हेमंत नाटा ने लगाई थी। ये राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय और भाजपा समर्थित प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के पक्ष के बताए जा रहे थे।